अभी भी यहाँ पे जो है हिंदी का जो कल आपका पेपर होने वाला है उसका यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो कि वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे जल्दी से आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस कल आपके जो कि एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपको सीधे कल एग्जाम में जो कि आने वाला है। तो ये प्रश्न आपकी जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इसका आंसर आप जल्दी से फटाफट आप लोग देख लीजिए। कल आपका यही प्रश्न जो कि आपका हिंदी में आने वाला है 8 फरवरी के एग्जाम में। कल आपका जो हिंदी का पेपर है सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा यही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे टोटल आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जिसमें से आपका 50 का यहाँ पे आपको आंसर जो कि करना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपका है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक आपका क्या है, तो सिपाही की महक, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया हो, तो वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ आंसर जो है दोनों जो कि साथ में प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे आपको टाइप करना होगा आरकेटी एग्जाम, वहाँ पे भी इसका जो कि पीडीएफ आंसर जो कि दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर का आपका जो प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का जो उल्लेख किया गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो कि यहाँ पे उल्लेख किया गया है उसने कहा था। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और सभी लोग इसका जो आंसर यहाँ पे जल्दी से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न आपके जो कि सीधे एग्जाम में आने वाला है। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है 3 नंबर का, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से आपका जो कि संबंध है, तो अर्धनारीश्वर जो है यहाँ पे निबंध आपका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जुट्ठन जो है किस विद्या की आपका रचना है, जो जुट्ठन है किस विद्या की आपकी रचना है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं आत्मकथा है जुट्ठन, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए तिरिच जो है कहानी के कहानीकार आपकी कौन है, तिरिच कहानी के कहानीकार आपके कौन है, तो जो उदय प्रकाश आपके हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि सूर सागर के रचयिता आपकी कौन है इन सभी में, तो सूर सागर के जो आपके रचयिता है ऑप्शन यहाँ पे सूरदास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। और यही सब क्वेश्चन आपको जो कल के एग्जाम में जो कि 100% आपका जो कि आने वाला है। तो सारे प्रश्न आप जो कि यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि यही प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आने वाला है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता आपकी कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 7 नंबर का सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो 8 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध आपका है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा 8 नंबर प्रश्न का। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता इनमें से कौन सा होगा, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, गाँव का घर होगा, जो कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक आपकी कौन हो जाएंगे इन सभी में, तो 10 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मल्लेज आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए प्रगति और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है, तो 11 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए उसने कहा था कि रचना कब वर्ष जो कि प्रकाशित किया गया था, उसने कहा था यह जो रचना है किस वर्ष यहाँ पे प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ पे 1915 में आपका हुआ था, तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए प्रगति और समाज के आपके लेखक कौन हो जाएंगे, प्रगति और समाज के आपके लेखक कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नामवर सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। यही सारे प्रश्न आपको जो कल के एग्जाम में सीधे जो कि आने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि यहाँ से कल सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि आने वाले हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दिगंबर का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, 14 नंबर का बताइए कि दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग प्लस अंबर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए अंश का अर्थ आपका क्या होता है, तो अंश का अर्थ आपका जो कि हिस्सा होता है, तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए आस्तीन का सांप होना मुहावरे का सही अर्थ आपको क्या हो जाएगा 16 नंबर का, तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थिर विचार वाला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है, तो 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पिछली बातें को याद करना होता है, गड़े मुर्दे का उखाड़ना पिछली बातें को याद करना। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए बरबे रामायण के रचयिता आपकी कौन है, तो तुलसीदास जो हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और यही सारे प्रश्न आपको जो है कल के एग्जाम में 100% आपका जो कि आने वाला है, क्योंकि प्रश्न आपका जो कि वायरल हो चुका है, तो कल आपका एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न आपका जो कि यहाँ से लड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए अधिनायक शीर्षक कविता के कवि आपकी कौन हो जाएंगे इन सभी में, तो 19 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय आपके हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए भूषण किस काल के आपके कवि हैं, जो भूषण है किस काल के आपके कवि हो जाएंगे, तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, यानी रीति काल के आपके कवि, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए ज्ञानेंद्र प्रतीक की कविता इनमें से कौन सा होगा,
तो इसका राइट आंसर है किसका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गांव का घर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के आपके कवि थे। तो 22 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, छायावाद के कवि थे आपके, सी इसका बिल्कुल राइट है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको जो कि सबसे पहले जो एग्जाम से पहले सारा क्वेश्चन आपको जो कि दिया जाता है वो भी आपका 100% आपका जो कि सही, ठीक है। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर पे क्या होगा कि पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है। तो शोक गीत होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए उषा कविता के आपके कवि इनमें से कौन से हो जाएंगे। तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन इसका भी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए अकाल शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा, किसका विलोम पूछा जाए, अकाल। तो अकाल का विलोम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सुकाल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए पूजा शब्द का आपका जो विशेषण यहाँ पे बताना है। तो पूजा शब्द का आपका विशेषण क्या होगा। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट है, पूज्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि तलवार शब्द का प्रवाची इनमें से क्या होगा। तलवार शब्द का आपका परिवाची क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है, चंद्रहरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्राह्मण शब्द का परिवाची आपका क्या होगा। ब्राह्मण का परिवाची शब्द क्या होता है। तो अधिपति आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यही सब प्रश्न आपका जो कल सीधे एग्जाम में आपका जो कि आने वाला है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, यही प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में 100% आपका जो कि लड़ने वाला है। और 29 नंबर का प्रश्न का आंसर दिए कि नूतन शब्द का विलोम आपका क्या होता है। तो नूतन शब्द का आपका जो विलोम है ऑप्शन यहाँ पे आपका पुरातन होता है, जो कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए कीर्ति शब्द का विलोम यहाँ पे क्या होगा, किसका पूछा जा रहा है, कीर्ति शब्द का विलोम। तो कीर्ति शब्द का विलोम आपका जो अपकीर्ति हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आरण्य का परिवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा। आरण्य के परिवाची शब्द यहाँ पे आपका विपिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है कि आप शब्द में कौन सा सर्वनाम आपका होगा। तो आप शब्द में कौन सा सर्वनाम यहाँ पे आपका है। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि चराचर शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद आपको करना है। चराचर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट होगा, चर प्लस अचर यानी चराचर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पर मौजस्वी का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा, 34 नंबर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम प्लस ओजस्वी, ठीक है। क्या होगा, परम प्लस ओजस्वी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है। तो 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, एन संधि आपका होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए गजानन में कौन सा आपका समास होगा। गजानन में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। वही सारे प्रश्न आपको सीधी कल एग्जाम में आपका जो कि आने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से लेकर देख लेना। यही सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में आएंगे। और इसका जो पीडीएफ आपका है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है। और नहीं तो आपको क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना RKT एग्जाम, और वहाँ पे इसका जो है पीडीएफ आंसर जो है कि दोनों साथ में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक शाला में आपका जो कि कौन सा यहाँ पे समास होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, एक शाला में आपका कौन सा समास है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रात दिन में आपका कौन सा समास यहाँ पे होगा। तो रात दिन में आपका जो कि यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए इति श्री होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो इति श्री होना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। तो इति श्री मतलब यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए तलवे चाटने मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तलवे चाटना यानी किसी को खुशामद करना। तो ऑप्शन इसका ए यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए कि ढोल पिटना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा। किसके बारे में पूछा, ढोल पिटना मुहावरे का क्या होगा, नहीं जोर से ही कहना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि चक्रपाणी में कौन सा आपका समास होगा। तो चक्रपाणी में आपका कौन सा समास होगा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि कमल नयन में कौन सा आपका समास यहाँ पे आपका होगा। तो कमल नयन में आपका जो समास होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे कर्मधारय आपका समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो प्रेम निगमन किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास का आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। और देखिए यहाँ पे हम आपको जो कि
प्रश्न आपको जो कंप्लीट करवा दी। बाकी की जो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चंस आपको जो बच गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको जो टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आपको क्या करना हो, गूगल पे आपको टाइप करना है RKT एग्जाम, और वहाँ पे इसका जो है सारा क्वेश्चन और PDF आपको जो कि दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम दे करके आने के बाद भी आपको उस गूगल पे क्या टाइप RKT एग्जाम टाइप करना है, और वहाँ पे आपको जो एग्जाम के बाद सारा सेट का जो है आंसर आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग को कितना सही हुआ है और आप लोग कितना गलत करके आए हो, सारा कुछ आप लोग वहाँ से अपना मिला सकते हैं। सेट बाय सेट वहाँ पे आपका जो कि डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप लोग को कर लेना है। और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको आंसर क्वेश्चन आप लोग को जो दिया जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो।